पूरे गांव में सूर्या और लता नाम के एक दंपति रहते थे। उनके घर के पीछे एक बहुत ही उर्वर जमीन थी। सूर्या उस जमीन में एक नया मोटर पंप लगवाया था, अच्छी खेती होने के लिए। एक रात जब वो सो रहे थे, अचानक से उस जमीन से पानी की आवाज आने लगी। पानी की आवाज सुनकर लता की नींद खुल गई। अरे सुनते हो, उठो ना जी, उठो जल्दी। सूर्या नींद से जाग गए। इतनी रात गए तुम मुझे नींद से क्यों जगा रही हो? क्या तुम्हें मोटर पंप की आवाज सुनाई दे रही है? लगता है खेत में बिजली आ गई है। फिर सूर्या ने भी आवाज सुनी। हाँ, पर मैंने मोटर का स्विच ऑफ करके रखा था। फिर किसने स्विच ऑन किया? चलो जाकर एक बार देखते हैं वहाँ पर आखिर में हुआ क्या। दोनों खेत गए देखने के लिए। एक लड़की पंप के नीचे बैठकर नहा रही थी। दोनों ने ये चीज देखी। ए लड़की, कौन हो? पागल हो गई हो क्या? इतनी रात में कोई नहाता है भला? चलो उठो। वो दोनों लड़की के पास गए। ये लड़की, कौन हो तुम? किसने बोला मेरे मोटर को ऑन करने के लिए? पहले यहाँ से निकलो, चलो चलो उठो। उसने जोर से चिल्लाकर बोला, पर वो लड़की चुपचाप वहीं पर बैठी रही, बिना एक शब्द बोले। ये देखकर सूर्या को गुस्सा आ गया और जाकर मोटर को बंद कर दिया। तुरंत वो लड़की जो पानी के अंदर बैठी थी, सूर्या की तरफ देखने लगी। वो एक भयानक शैतान बन चुकी थी। शैतान जोर से चिल्लाई और वहाँ से अदृश्य हो गई। दोनों ने ये सारी चीज कर डर के मारे कांपने लगे। हे भगवान, इतनी देर तक हम एक शैतान से बात कर रहे थे। अगर वो हमारे साथ कुछ करती तो हमारा आखिरी दिन होता आज। सही बोले हो, पर वो शैतान गई कहाँ? मुझे डर लग रहा है कि वो फिर से वापस ना आ जाए। अब क्या होगा? गुस्से से गई है वो। डरो नहीं, देखते हैं फिर कब वापस आती है। फिलहाल तो घर चलो, चलो चलो जल्दी चलो। वो घर जाके सो गए। दूसरे दिन जब वो रात में सो रहे थे, अजी सुनते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, बिना मतलब का डर रही हो तुम, चलो सो जाओ। फिर वो दोनों सो गए। कुछ देर बाद फिर से मोटर चलने की आवाज आने लगी खेत से। ये सुनकर दोनों उठकर बैठ गए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो शैतान फिर से आएगी। अब हम क्या करें? मैं अभी जाकर सारे गांव वालों को बताऊंगा जो जो यहाँ पर हुआ है। सूर्या बाहर जाकर सारे गांव वालों को बुला ले आया। सब मिलकर मोटर के पास गए। वो भयानक शैतान नहा रही थी, पानी में उछल उछल कर। गांव वालों में से एक जन ने ये देखकर कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो यहाँ से चलो, अच्छे से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल देंगे। पर वो शैतान चुप रही। तुरंत गांव वालों में से एक ने रस्सी लाकर उस शैतान को गले में बांध दिया, वहां से उसे निकालने के लिए। पर चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, उस शैतान को वो खींच नहीं पाए। शैतान को बहुत गुस्सा आया। वो जोर से चिल्लाई अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए और एक साथ दो गर्दनों को लपेटते हुए खींच लिया, जिन्होंने रस्सी पकड़ा था, और हवा में लटका दिया। जिन्होंने भी ये सारी चीजें देखी वो काफी डर गए। हवा में लटके वो दो इंसान कहने लगे, कोई हमें जल्दी से बचाए, बचाओ बचाओ, हमें नीचे उतारो। सूरज जल्दी जाकर मोटर को बंद कर दिया। तुरंत वो शैतान अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुबह सब लोग इकट्ठा हुए। गांव के मुखिया से वो सारे लोगों ने चर्चा की जो भी रात में हुआ था। ये तो बहुत ही भयानक बात है। हमें लगता है कुछ शैतान का रिश्ता है मोटर पंप के साथ। जैसी ही रात होता है हमें इस बात का पता लगाना होगा, नहीं तो फिर वो शैतान आकर हमें किसी मुसीबत में डाल सकती है। चलो जाकर हम हमारे पंडित को इस बारे में बताते हैं। वो सब लोग जाकर पंडित से मिले और जो जो बात हुई थी वो सारी बातें खुलकर बताई गांव वालों ने। चलो आज रात पता लगाते हैं कि वो शैतान क्या चाहती है। उस रात सभी कोई शैतान के इंतजार में थे। अचानक से वो शैतान आई और मोटर पंप के नीचे बैठ गई। सब कोई मोटर पंप के पास पहुंच गए देखने के लिए। कौन हो तुम और इस तरह क्यों कर रही हो? अच्छे से बताओ हमें। मैं इस सूर्या के लिए शैतान बनी हूँ, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सूर्या ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मेरी मौत सूर्या की वजह से हुई थी। मैं पड़ोस के गांव से हूँ। मैं हमेशा इस गांव से उस गांव पैदल चलकर जाती थी। पहले इस खेत में नलकूप की जगह एक खाई हुआ करता था। एक रात जब मैं यहाँ से जा रही थी, मुझे वो खाई दिखी नहीं और मैं उस नलकूप के अंदर जा गिरी। उसके बाद दम घुटकर मेरी जान चली गई वहीं पर।
अगर उस दिन वो नलकूप बंद होता तो मैं आज जिंदा होती। इस छोटी सी गलती की वजह से कई गांव वालों की जान भी गई है, पर किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद नलकूप के पानी में मैं मिल गई। अब क्योंकि सूरज ने मोटर लगवाया है अपने खेत में, तो मैं अक्सर बाहर निकल आती हूँ सूरज की जान लेने के लिए। जिन्होंने भी ये बात सुनी उन सभी को बड़ा दुख हुआ। मुझे माफ कर दो, आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं इस तरह से नलकूप को कभी आज के बाद से खुला नहीं रखूंगा। सूरज ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। शैतान ने सूरज को माफ कर दिया क्योंकि उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। एक दिन रावली अकेली बैठी थी और रो रही थी। रावली की सहेली पावनी ने उसे देखा और पूछा, रावली क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो ना। रावली ने उसे देखा, यहाँ से चली जाओ, मुझे गुस्सा है, उससे पहले ये जगह छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं रावली, क्या हुआ है बताओ ना मुझे। मैंने कहा ना जाओ, चली जाओ। रावली प्रेतात्मा में बदल गई। उसे देखकर पावनी डर गई और वहां से भागकर एक जगह जाकर बैठ गई। रावली पावनी की ओर गई और बोली, मुझे माफ कर दो पावनी, मैं पहले ही मर चुकी हूँ। इतने दिनों से उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिसने मुझे धोखा दिया और मुझे ये कहकर प्रेग्नेंट कर दिया कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन फिर मुझे मार डाला। वो मेरी एक दोस्त का बड़ा भाई है। फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारी दोस्ती की खातिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए? क्या करूं मैं? पावनी डर गई और बोली, ओ रावली, तुम्हें इंसाफ मिले इसके लिए तुम्हें उसे मारना होगा। उसकी भी तो एक छोटी बहन है, फिर उसने इस तरह की हरकत कैसे की? उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने जो कहा वो सही है, फिर क्या मैं तुम्हारे बड़े भाई को मार सकती हूँ? पावनी हैरान रह गई। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे भाई को क्यों मारना चाहती हो? क्योंकि जिसने मुझे धोखा दिया है वो और कोई नहीं, तुम्हारा भाई है। हम हैदराबाद में एक दूसरे से मिले थे। उसने मेरा प्यार के नाम पर इस्तेमाल किया और गर्भवती हुई तो मुझे मार डाला। मैं कई दिनों से उसे खोजती हुई यहाँ आई हूँ। आज मुझे इस सच्चाई का पता चला कि अर्जुन तुम्हारा बड़ा भाई है। वो मेरा भाई है, लेकिन उसे एक लड़की के साथ नाइंसाफी करने की सजा मिलनी चाहिए। तब रावली, जो एक शैतान थी, अर्जुन को तलाशते हुए उसके घर पहुंच गई। उस समय अर्जुन गहरी नींद में था। अर्जुन उठो, मैं तुम्हारी प्रेमिका, मैं आ गई, मुझसे शादी करो। ये सुनकर अर्जुन अचानक उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। तभी अचानक रावली एक आम महिला के रूप में उसके पास आई। मैं कई दिनों से तुम्हारे लिए हर जगह तलाश रही थी, अब मैंने तुम्हें पा लिया। चलो हम शादी कर लेते हैं। क्या तुम अभी भी जीवित हो? ये कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें उस दिन मार दिया था। हाँ, तुमने मुझे मार दिया था। अब मैं प्रेतात्मा बन चुकी हूँ। तुम केवल मेरे शरीर को मार सके, मेरी आत्मा को नहीं। तुमने मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मारा है। बच्चे को पिता के बिना और पत्नी को अपने पति के बिना नहीं रहना चाहिए ना। मेरी तलाश आज पूरी हुई। उस दुनिया को अलविदा कहो और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। नहीं, यहाँ से चली जाओ रावली, जाओ जाओ यहाँ से। क्या हुआ अर्जुन, तुम डर रहे हो क्या? अर्जुन रोने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो रावली, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती तो मुझे मारने नहीं आती। अच्छा, कौन नहीं जीना चाहता है अर्जुन? मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मार दिया। तुमने क्या कहा? क्या कोई अपनी प्रेमी की हत्या करेगा? फिर तुमने मुझे कैसे मारा? इसका मतलब है तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मरने के बाद भी भटक रही हूँ। मैं तुम्हें तलाशती रही, अब तुम भी मर जाओ। इससे अर्जुन डर गया और वहां से भागने लगा। प्रेतात्मा ने उसका पीछा किया। कुछ समय बाद अर्जुन थक गया और एक जगह रुक गया। भगवान का शुक्र है मैं बच गया, अब वो मेरे पीछे नहीं आ रही है। तभी प्रेतात्मा, अर्जुन, मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें चाहती हूँ अर्जुन। इतना कहते हुए प्रेतात्मा ने अर्जुन को मार दिया। तब रावली की आत्मा अर्जुन को अपने साथ लेकर वहां से गायब हो गई। एक कस्बे में दो भाई रमेश और अर्जुन रहते थे। एक दिन दोनों बाहर से रात को घर लौटे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बड़ी गुड़िया खड़ी थी।
वो बहुत डरावनी थी। उस गुड़िया को देखकर दोनों भाई बहुत घबरा गए। भाई, ये गुड़िया घर में कहां से आ गई? कितनी भयानक है। मुझे नहीं पता अर्जुन। फिर दोनों भाई डरते हुए उस गुड़िया की तरफ बढ़े। अचानक वो गुड़िया बोली, कैसे हो तुम दोनों? सब बढ़िया ना? मुझे घर बहुत पसंद आया, इसलिए अंदर आ गई। ये कहते ही वो गुड़िया शैतान में बदल गई। ये देखकर रमेश और अर्जुन डर गए और जोर से चिल्लाए, ओ नहीं, ये गुड़िया तो एक भूतनी है। अरे तुम दोनों चिल्लाना बंद करो। क्या घर आए मेहमान को देखकर ऐसे कोई चिल्लाता है? चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी डर जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं आए तो फिर आई क्यों हो? तुम हो कौन? तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान ही थी, लेकिन एक आदमी ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर लिया। तुम सोच रहे होगे कि उसने ऐसा क्यों किया? मैं बताती हूँ। एक दिन मैं रात को अकेली वापस घर आ रही थी। एक जादूगर मेरे पीछे आया और अचानक मुझ पर चाकू से कई बार हमला किया। मुझे पता चला कि वो जादूगर इंसानों की आत्माओं को इसी तरह किसी चीज में कैद करके उनसे काम कराता है। उसने मुझे भी मार डाला और मेरी आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया। तब से मैं इस गुड़िया में कैद हूँ और इसी तरह इधर उधर घूम रही हूँ। क्या कर सकती हूँ और? बहुत अजीब है, लेकिन मारने के बाद वो जादूगर आत्माओं से क्या काम कराता है? किसी खिलौने में आत्मा को कैद कर लेता है। फिर वो खिलौना जहाँ चाहे वहां जा सकता है, जिसे चाहे उसे मार सकता है। फिर मरे लोगों की आत्माओं को उस जादूगर के पास ले जाता है। वो जादूगर फिर उन सभी आत्माओं को खुद के शरीर में ले लेता है। वो अमर होना चाहता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी समझ नहीं आया? इट्स सिंपल। मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी आत्माओं को उस जादूगर के पास ले जाऊंगी। मुझे मजा आता है ये करने में। जादूगर भी बहुत शाबाशी देता है। शैतान जोर से हंसी। ये सुनकर रमेश और अर्जुन बोले, लेकिन तुमने अभी अभी कहा कि तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, फिर अब इस तरह क्यों बोल रही हो? हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दो। उन दोनों के पसीने छूटने लगे। मुझे झूठ बोलना पसंद है। अब और बात नहीं करो, मेरे पास आओ। इतना कहते हुए शैतान ने उनकी गर्दन मरोड़ दी, उन्हें मार डाला। फिर वो शैतान उनकी आत्मा को लेकर वहां से गायब हो गई।